नमस्कार जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का खासकर ये वीडियो है 10+2 उत्तीर्ण या पिछले वर्ष जो उत्तीर्ण है या इस साल जो 2022 में दिए हैं और अपियरिंग रिजल्ट अवेटेड है, उस छात्रों के लिए ये वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यूजीसी के द्वारा जो नई गाइडलाइन आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, नई शिक्षा नीति का पहला इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें कि पूरे भारत के लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन हेतु एक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है। लगभग 2.5 लाख के आसपास सीटें हैं और अभी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी है। अभी आजकल में एक इंटरव्यू में सुन रहा था यूजीसी के चेयरमैन सर का और एनसीईआरटी के भी डायरेक्टर उसमें थे, तो उनका जो विजन था वो साफ झलक रहा था कि एक देश एक एग्जाम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। अभी वो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एवं उनका लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के से भी बात करके कंबाइंड रूप से एक अम्ब्रेला एग्जाम के रूप में इसको कंडक्ट किया जाए। इस एग्जाम को बोलते हैं CUET अंडर ग्रेजुएट 2022। आप लोग फर्स्ट बैच है, घबराहट होगी, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, एक स्पष्ट सिलेबस होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबसेस है, क्या क्या सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले जो यूजी एंट्रेंस टेस्ट है फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसका हेडिंग जो दिया हुआ नोटिफिकेशन वो है सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटीज टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री, इंडिया के अक्रॉस द कंट्री किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ले सकते हैं। स्टार्ट कब है फॉर्म का? 2 अप्रैल 2022 से लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल 2022। लास्ट डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, फर्स्ट डेट के बाद आप कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका वेबसाइट क्या होगा। CUET.samarth.ac.in ये वेबसाइट है। इस पे आप जाके विजिट कर सकते हैं या एनटीए के वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन मेन वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in पर। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होगा। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये 4 सेक्शन है। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट को रखा गया है। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज पेपर्स को रखा गया है। सेक्शन 2 में 27 कोर सब्जेक्ट्स को रखा गया है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसे आप ऑनर्स कर सकते हैं, जिसे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से, उसको रखा गया है। और थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सबके लिए है कि जो यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट को कंडक्ट करती है, इसलिए इस पेपर को रखा गया है। जनरल टेस्ट आप दे। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B। मैक्सिमम आप इस दोनों सेक्शन मिला के 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिसमें से पहला एक लैंग्वेज 1A से, एक लैंग्वेज 1B से। और थर्ड लैंग्वेज यदि आपको चूज करना है तो 6 डोमेन सब्जेक्ट से आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा। ठीक है। एग्जाम्पल है मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट दे सकते हैं, 9 ही टेस्ट दे सकते हैं। किसे किसे? 2 लैंग्वेज का, 6 डोमेन स्पेसिफिक का और 1 जनरल टेस्ट का दे सकते हैं। या 3 लैंग्वेज पेपर, 5 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट दे सकते हैं सेक्शन 3 का। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है स्टैंडर्ड क्या होगा। लैंग्वेज पेपर 1A और 1B का जो स्टैंडर्ड है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, लिटरली स्किल्स का होगा, वोकैबुलरी का टेस्ट होगा। ठीक है। और सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसका एनसीईआरटी का लेवल होगा, बिकम इक्विवेलेंट सभी स्टेट के बच्चों के लिए, दूर दराज के बच्चों के लिए, रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, सभी माध्यमों के लिए
जो डोमेन स्पेसिफिक होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ओनली क्लास 12 के अकॉर्डिंगली होगा। जनरल टेस्ट में पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल, एनालिटिकल। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा क्लास 8 स्टैंडर्ड का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगा क्लास 8 स्टैंडर्ड का होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है। जो डोमेन सब्जेक्ट है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट है? अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, इन्वायरमेंट स्टडीज, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, सभी पेपर्स, सभी 27 डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स हैं। और अब देखेंगे लैंग्वेज 13 लैंग्वेज जो 1A में है। 1A में 13 लैंग्वेज में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। और लैंग्वेज 20 में होगा संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, उसके बाद अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जैपनीज, रशियन और चाइनीज। सबसे बड़ी बात आपको लैंग्वेज में, यदि आप हिंदी इंग्लिश तो पढ़े ही हैं, संस्कृत भी पढ़े हैं, और बिहार के बच्चों के लिए जो मिथिलांचल के छात्र हैं उसके लिए मैथिली लैंग्वेज भी है। ठीक है। झारखंड के लिए संथाली है, बोडो है, डोंगरी है, जो जहां पढ़ते हैं, नेपाली भी है, कुछ स्टूडेंट नेपाली भी पढ़ना पसंद करते हैं, उर्दू है, पर्शियन है, मणिपुरी है, 13 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, असमीज, बंगाली, सभी पेपर्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है जनरल सेक्शन 10 के लिए, वो स्टैंडर्ड 8 का होगा, क्लास स्टैंडर्ड 8 का, 8 क्लास के स्टैंडर्ड का मैथ आएगा। रीजनिंग में होगा एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल और लॉजिक। इसमें क्या क्या चैप्टर्स होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग के सिलेबस देख सकते हैं कि एनालिटिकल और लॉजिकल में क्या क्या टॉपिक है। आप यदि कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं और फिर डिटेल सिलेबस इस पे बनाऊंगा, इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे डिटेल सिलेबस बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम आपको देना है सेक्शन 1A। सेक्शन 1A जो 13th लैंग्वेज पेपर है, सेक्शन 1A में 50 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं होगा, पेपर पेंसिल बेस्ड नहीं है, पेपर पेन बेस्ड नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है। 1A 50 ईच क्वेश्चन, यानी कि 50 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 40 प्रश्न के जवाब देने, वो भी 45 मिनट में ईच। यानी 1A में भी 50 क्वेश्चन से 40 देने हैं, 1B में भी 50 क्वेश्चन से 40 के जवाब देने हैं, 45 मिनट ईच मिलेगा, यानी 45 90 मिनट मिलेगा। और हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है एक ही शिफ्ट में हो, बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम, बहुत सारे डेट में एग्जाम कंडक्ट होगी। ये तो रहा लैंग्वेज पेपर का सवाल। अब आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आता है डोमेन स्पेसिफिक, 27 डोमेन स्पेसिफिक पेपर है, उसमें आपके 50 में से 40 जवाब देने हैं, वो भी जो है इच डोमेन के लिए हो सकता है बायोलॉजी के भरते, ज्योग्राफी के भरते, लीगल। सबसे बड़ी बात इसमें लीगल स्टडीज और एग्रीकल्चर का भी पेपर है, जो कि एग्रीकल्चर पहले ICAR के थ्रू हुआ करता था, या कोई भी यूनिवर्सिटीज अपने स्पेशल एग्जाम में एग्रीकल्चर को कंडक्ट करती थी, या लीगल स्टडीज जो BA LLB BSc LLB जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हैं, क्लैट को छोड़कर, क्लैट की बात नहीं हो रही, क्लैट को छोड़कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेजेस है, क्लैट को छोड़ के जो और है, जैसे कि आपको BHU का BA LLB है, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसका BA LLB है। तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए पूछा जा रहा है कि BSc B.Ed BA B.Ed आप जो करना चाहेंगे तो आपको चूज करना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। एग्रीकल्चर है, डांस ड्रामा है, लीगल स्टडीज है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ। आप जब सेक्शन 2 का एग्जाम देंगे, 27 डोमेन पेपर्स है, उसमें आपका स्टैंडर्ड रहेगा NCERT के पैटर्न पे, NCERT सिलेबस होगा,
टोटली होल एनसीईआरटी सिलेबस ओनली। मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल क्लास 12 का पढ़िएगा, क्लास 12 का, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्लास 12 का पढ़िएगा। और जब मैथ्स का जो सेक्शन 3 का बात करेंगे जनरल टेस्ट का, उसमें आप जो मैथ का प्रैक्टिस करें, क्लास 8 स्टैंडर्ड तक की मैथ आपको आनी चाहिए, खासकर मेंसुरेशन, जियोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री, क्लास 8 स्टैंडर्ड का अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये क्लास 8 स्टैंडर्ड का आपको मैथ आना चाहिए। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की जो सिलेबसेस है, मैं अपने प्लेलिस्ट में आप जाके खोजिएगा रीजनिंग का, उसका पूरा सिलेबस एकदम अपलोडेड है, पहले पूर्व से अपलोडेड है। और मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आप लोग को लाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरा पर्सनल और ऑफिशियल ईमेल आईडी है इस ओपन क्लासेस का hsgs.fbg11@gmail.com। तो आप जो जनरल सेक्शन 3 है, 3 सेक्शन की हम लोग बात करेंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 60 के जवाब देने हैं और उसका समय होगा 60 मिनट। 60 मिनट का समय होगा, 75 में 60 का जवाब देना है। सेक्शन 2 में 50 में 40 का जवाब देना है, 45 मिनट होगा। 1A 1B में 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 40 का जवाब देना, समय मिलेगा 45 ईच। और ईच डोमेन में मिलेगा 27 डोमेन जो है उसमें ईच मिलेगा 60 मिनट, यानी वो 1 घंटे की वो पेपर होगी। तो ये ओवरऑल ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना होगा, जेएनयू का अलग एग्जाम नहीं देना होगा, डीयू का नहीं, उसके बाद आपको और CUCAT होता था पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, वो नहीं देना होगा। अभी 45 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपनी सहमति इस पे व्यक्त कर दी है, देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। हो सकता है कि जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं संबंधित यूनिवर्सिटी जिसमें आपका ड्रीम है। हो सकता है आपका ड्रीम हो डीयू में जाना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके आप यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन को पढ़िएगा सब्जेक्ट वाइज, उसमें आप एलिजिबल है कि नहीं, तो वही तभी सब्जेक्ट आप उसे फिलअप कीजिएगा। आप देखिए जेएनयू में जाने की इच्छा है उसका भी देख लीजिएगा। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, जैसे बिहार में भी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, झारखंड में है, राजस्थान में, सभी स्टेट में लगभग, तो आप उसमें जाके उसके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये स्पष्ट नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। ये हो गया। उसके बाद आपको यदि और इसके रिगार्डिंग सिलेबस के रिगार्डिंग और डिस्क्रिप्शन चाहिए, सिलेबस के रिगार्डिंग और इलैबोरेशन चाहिए, आप जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को सब तक पहुंचाइएगा। डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग को डरने की कोई बात नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डरने की बात नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जहां आपको 3 एग्जाम 4 एग्जाम 5 एग्जाम फेस करना पड़ता था, आज आप एक साथ एक जगह तैयारी करके सभी एग्जाम अपने मनपसंद कोर्सेज में जा सकते हैं। सीटें बढ़ गई, सब कुछ हो गया। तो ये रहा ओवरऑल CUET UG का एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA कंडक्ट करेगा 2022-23 सेशन के लिए। इसके उपरांत भी और सारे यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड होगी। उम्मीद है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी रह गई हो वो भी अपनी सहमति इसमें व्यक्त करे। और उम्मीद अगले साल से 2023 से सभी स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल अमेठी स्टैप की सभी यूनिवर्सिटियां इसमें अपनी सहमति व्यक्त करें, अपने रूल्स निकाले कि उसके मार्क्स के थ्रू लें, और कुछ हो सकता है 12th के मार्क्स भी ले। लेकिन अभी इस एग्जाम के पैटर्न पे जो 45 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करके इस मार्क्स बेसिस पे होगा, जैसे कि IIT, नीट एक्सेट्रा, जो भी एग्जाम हो रहा है, क्लैट, उसी के बेसिस पे काउंसलिंग होगा, सब कुछ होगा। और बाकी सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। डिटेल वीडियो यदि आप चाहेंगे तो मैं जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। हिम्मत बना के रखिए, जरूर सिलेक्शन होगा। फर्स्ट बैच है, आप अच्छा करेंगे, अपने सपनों की मंजिल प्राप्त करेंगे। हारना नहीं, हताश नहीं होना है। जय हिंद, जय भारत।